दोस्तों आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम और महत्तम का पार्ट 2 भाग 2 आज पढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम लोग पहले बेसिक चर्चा किए थे। आज हम लोग जो सवाल बनाएंगे उस पर हमारे पास अगर दो संख्या है, पहली गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। कहने का मतलब कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल लस और मस के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस पर आधारित प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इस पर आधारित सवाल जो लेता हूँ वो इस प्रकार हमारे पास सवाल है कि हमारे पास है कि इस टाइप के सवाल जो आते हैं ज़्यादातर एग्ज़ामों में, हर एक टाइप के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सवाल हम लिखता हूँ, पहले एक छोटे से सवाल से स्टार्ट करते हैं, तब बड़े सवाल की ओर चलेंगे। जैसे एक आया हुआ सवाल है 2013 में कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का मस 27 और लस 2079 है। यदि उनमें एक संख्या 189 है तो आपसे पूछेगा कि दूसरी संख्या क्या है। ये जो क्वेश्चन है आपको एसएससी 10+2 2013 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एक संख्या मालूम है 189, दूसरी नहीं मालूम है और हमको लस 2019 और मस मालूम है 27। तो दूसरी संख्या अपने आप निकाल सकते हैं 2079 गुणे बटा में 189। तो 7 7 से कटेगा, 7 में 14 4 18, 7 से ये कट गया, 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी के 14 6 0, तो 7 7 7 9 63 और 7 7 49। तो आपके जो दूसरी संख्या है वो 297 प्राप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार हमने इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लिया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस। तो इस तरह के सवालों में आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला सवाल है इसी पर आधारित और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, ये तो डायरेक्टली था, फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर ऐसे सवाल रहे कि यदि दो अभिव्यक्तियों का लस और मस क्रमशः x² + 6x + 8 × x + 1 और x + 1 है, जिनमें एक अभिव्यक्ति या संख्या कह सकते हैं, जिनमें एक
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है तो दूसरी क्या होंगी? ये भी सवाल आपको SSC CHSL 2014 में पूछा हुआ है। CGL मेंस का सवाल है, सॉरी, ये आपको CGL मेंस में सोचिए सवाल पूछा हुआ है। CGL मेंस का ये सवाल है। तो आप इसको बनाएंगे कैसे? सेम चीज़ कि पहली संख्या आपके पास मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 गुने दूसरी नहीं मालूम है, गुने लसा गुने मसा हमको मालूम है। ये हुआ 8 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमको मालूम है। ठीक, इसका फैक्टर हो जाएगा, आप कर लीजिएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 गुणे 2, और ये जो संख्या है आपको, इसको हम ऐसे कर सकते हैं शॉर्ट में लिखने के लिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो x प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 2 गुणे दूसरी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम सवाल को मिटाते हैं तो हमारे पास जो बच जाएगा वो इस प्रकार बचेगा कि अब यहाँ से आपको करना क्या है कि यहाँ से जो फैक्टर आ गया वो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से जो फैक्टर आ जाएगा 4 दूनी के 8 और 4 दू 6 होता है, तो इसको भी आप तोड़ लीजिएगा। तो 4x प्लस 2x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक तो कट जाएगा, इससे बचेगा x प्लस 2 गुने दूसरी संख्या आपको निकालनी है। यहाँ से x प्लस 4 कोमा आ जाएगा और यहाँ से x प्लस 2 इसका फैक्टर हो जाएगा, यहाँ से बचेगा x प्लस 1। तो आपका x प्लस 2 से कट गया, जो आपका फैक्टर बचा वो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1, और जब इसको गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के x प्लस के 4x, यहाँ से जब आप गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के x प्लस के 4x प्लस के 4 मीन्स यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार आपने देखा कितने से सवाल का केवल फैक्टर का रोल था, आपको गुणनखंड करने आना चाहिए था, बस बाकी सवाल चुटकियों में बन जाएंगे। तो हम अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो इस पर आधारित इसी टाइप के आपको सवाल देखने को मिलेंगे। और भी सवाल हम लेते हैं जो इस पर आधारित सवाल हैं। तो इस प्रकार के जितने भी आपको सवाल इस फॉर्मूले पर आएंगे आप आसानी से बना सकते हैं। एक सवाल है जो एग्जामों में अक्सर आया करता है। सवाल क्या है कि एक क्वेश्चन ऐसे भी है, आपसे पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन जो हमारे पास, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। अगले सवाल जो हमारे पास है वो इस प्रकार है, हम लिख रहे हैं, एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है कि 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। तो ऐसे बर्तन की अधिकतम क्षमता कितनी होंगी
जिससे तीनों बर्तनों को डीजल पूर्ण संख्या में माप सके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 टैंकर है, जिसमें एक टैंकर में 403 लीटर आ सकता है, दूसरे में 434 और 465 लीटर डीजल आ सकते हैं। तो ऐसे बर्तन की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिसमें तीनों बर्तनों को डीजल पूर्ण संख्या में माप सके। मतलब तीनों को समान रूप में मापना है। इसका मतलब तीनों में अगर समान हो, मतलब तीनों में कॉमन हो, इसका मतलब हमको उसका HCF निकालना है। तो आपको HCF निकालना है किसका? 403 का। तो 403 का HCF निकालने के लिए आपको मालूम है कि हम फैक्टर करते हैं। तो 403 का फैक्टर होगा 13 गुणे 31 कर दीजिएगा। 434 का फैक्टर होगा आपके पास कि 51 छक्के, तो 2 गुणे 3 51, 31 छक्के, सॉरी 1 3 दूनी के 6, और आपके पास 434 है, तो 31 3 दूनी के 6, 434 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 1 2 सते 217, फिर 2 से तो जाएगा शायद, देख लेते हैं, 2 1 2 5 2 1 नहीं जाएगा, फिर 3 से 3 सते 21, 7 से चल जाएगा, 7 से नहीं जाएगा क्योंकि ये कितना है 21 है, हाँ 21 7 1, तो ये 31, तो 2 गुने कितना हो जाएगा, सॉरी 7 गुने 31, और अगला जो हमारे पास है 465, वो 3 गुने 31 गुने 5 करेंगे, तो 31 सब में क्या आया, कॉमन। इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम क्षमता होगी वो तीनों में 31 लीटर होगी। तो इस प्रकार के जब भी आपको समान अंक दिखे तो आपको समझ जाना है कि इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से बनाना है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है। ये भी एग्जामों में इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं आपको, जो अब क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसका इस तरह से आपको बहुत सारे सवाल मिलते हैं एग्जामों में। कि इस तरह से कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाए तो प्रत्येक बार शेष 3 रहे। इस 3 रहे। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी CGL 2017 में आया हुआ है। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाए? एक तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन लिखे रहेंगे कि 183, दूसरा है 243, तीसरा है 483 और चौथा है 723। तो एक तो तरीका है कि आप करें क्या कि एक बेसिक तरीका आप अपनाएं कि इनको भाग करके देख लें कि शेष किससे बचता है। जैसे 15 से भाग किए इसमें, तो 15 8 180 शेष बच गया 3, 20 9 180 शेष बच गया 3, 36 बचे 180 बच गया 3, 48 बचे करेंगे 8 बचे 40 पंचों के 20 4 24, 48 से भाग करेंगे अब कितना में 183 का, तो 48 छके 48, 6 चौके 24 और 4 28, तो 48
ज़्यादा हो जाएगा। 48 चौके करेंगे, 48 तियाँ अतली के 24 4 ते 12 2 14, 48 चौके करके देख लेंगे, चौके 32 और 4 16 3 19। तो यहाँ पर जो शेष बचेगा वो कितना बच जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए 48 से अगर आप भाग करते हैं तो शायद ये सही नहीं होगा। कारण क्या है कि 15-20 के लिए तो सही हो जा रहा है, लेकिन 48 के लिए सही नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ से भाग करके देख लें 243 में, तो आप जब 243 से आप भाग करके देखिएगा तो आपके पास जो है उससे भी आपको नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि 245 50 से भाग करके देख ले तो नहीं आया, 240 से नहीं, ऐसे यहाँ से भाग करके 15 तियाँ 45 बचा 13, तो 15 नमा 35 से शेष 2 बच गया। तो ना ये ऑप्शन हुआ, ना ये ऑप्शन हुआ, नहीं। अब हमारे पास बचा क्या, केवल 72। 15 से भाग कीजिए, 15 चौके 60, 15 अट्ठे 20, शेष कितना बच गया 3। फिर 20 से भाग के 20 तियाँ 7, 20 छक्के 20 शेष बच गया 36 दूनी का 72 बच गया 3, 48 तियाँ 48 एकाम 1, 48 दूनी के 96। तो इससे अब भागा करके अगर आपको चेक करना है, अब तो चेक करने का कोई मतलब नहीं है। 48 से कम 48, ये 4 7 6 में से 4 गया 2 और ये 3, तो आप ले जाइएगा तो ये 48 बचे 240 होता है, शेष बच जाएगा 3। तो इस प्रकार आपने देखा कि आप बाई ऑप्शन से भी इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जो दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका है कि भाई शेषफल कितना बच रहा है उसका 3, मतलब हमको ऐसी संख्या खोजना है। आप क्या कह रहे हैं, जब छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है कि 36 48, छोटी से छोटी संख्या नहीं, सॉरी, यहाँ क्वेश्चन कहेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या। बात किसकी करेगा, लघुत्तम मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या, सही लिखा है, सॉरी, छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या मतलब 15 20 36 48 का आप लसा निकालिए, तो आपका जो लसा आएगा वो 720, और इसमें शेषफल 3 बच रहा है, मतलब कि जो है भागफल 3 बच रहा है। यही अगर 3 जोड़ दें तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी कट जाए। इसका जो आएगा आपके पास, इसका एलसीएम निकालिएगा 720 15 20 36 48 का, तो हमको लगता है कि इसका जो लघुत्तम आएगा 15 चौके 60, 15 चौके 20 48। आप ऐसे नहीं समझ में आए तो हमने बना लिया कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। आपको तरीका बताया था कि 48 मान लिया, 48 में 15 में 3 गुने 5 करेंगे तो 3 16 3 48, 5 से नहीं कटेगा। 20 में करेंगे 5 गुने 4 तो 20 से पूरा कट जाएगा। 36 में करेंगे 12 तियाँ तो 12 से कट जाएगा, बच्चों का 48 3 से नहीं कटेगा। ये तो इसके 48 बचे 8 5 40 5 224, ये 720 आ जाएगा। शेषफल 3 को आप जोड़ देंगे तो संख्या बन जाएगा 723। तो इस प्रकार आप एलसीएम निकाल कर उसमें शेषफल को 3 जोड़कर आप बना सकते हैं। अब हमारा जो अगला सवाल रहेगा जो पूछा हुआ है, तो इस तरह से भी सवाल आपको एग्जाम में देखने के एक तो दूसरा तरीका इसमें बता दिया कि भाई ऑप्शन से भी आप सवाल को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अब हमारे पास जो अगला सवाल है वो इस प्रकार है। अगला सवाल है कि आपको इस प्रकार पूछे जा सकते हैं सवालों को। सवाल है कि तीन संख्याएं तीन संख्याएं 2:4 तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनका मस
उनका मस 12 है, तो आपसे पूछ लेगा कि उनका लस क्या है, लस क्या है। आपको मालूम है कि संख्या तीनों रेशियो में दिया हुआ है, अनुपात में ये दिया हुआ है, तो हमको मालूम है कि मसा का मतलब होता क्या है। जिसे हमको अगर पूछा जाए कि 4, 6, 8 का मसा निकालें, तो आप करते क्या है कि 4 का फैक्टर करते हैं 2 गुने 2, 2 गुने 3, 2 गुने 4, मीन्स कि 2 जो है वो सब में है, तो कह सकते हैं कि 4, 6, 8 का मसा है 2। इसका मतलब 2, 3 अनुपात में अगर 2 का गुना कर दें तो ये संख्या बन जाता है। उसी प्रकार जो 12 है वो तीनों में छिपा है, मतलब 2 गुने 12 हो जाएगा संख्या, 3 गुने 12 हो जाएगी और 4 गुने क्या हो जाएगा 12। तो आपकी जो संख्या बन जाएगी 24, 36 और 48। और 24, 36, 48 का जो लघुत्तम होगा अभी बताएं वो कितना हो जाएगा 720। कितना हो जाएगा आपका 24, 36 और 48। तो आप 24, 36 और 48 का 720 कर सकते हैं, या उससे छोटी संख्या जैसे 24, 48 मान लिए ये बड़ी संख्या, 24 दूनी 48 कट जाएगा। 36 को लिख सकते हैं 12 गुने 3, तो 3 यहाँ पर उतारना पड़ेगा, तो 48 के 24 4 144। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 144। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो इस तरह से भी सवाल आपको एग्जाम में जब आपको अनुपात दिया रहे और मौसा दिया रहे तो आप गुना कर दीजिएगा, तो आप उसका आप गुना करने के बाद जो संख्या बनेगी उसका आप निकाल सकते हैं लसा। तो अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास अगला सवाल इस प्रकार है कि दो संख्याएं 3:4 के रूप में है, यदि उनका लसा 240 हो तो दोनों में छोटी संख्या ज्ञात करें। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि छोटी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है 2016 में, आर्मी में भी आया हुआ है और आपको एसएससी में भी। अब ये दो संख्याएं 3:4 के रूप में, तो हमने संख्या 2 3:4 के रूप में है, यदि उनका लसा 240 है तो 3 4 का लसा, अगर उस संख्या हमने मान लिया, अगर बेसिक बनाएंगे तो इस तरह मान लेंगे, संख्या मान लिया 3x, 4x। अब इनका अगर हम लसा निकालते हैं तो 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा इनका लसा। तो 12x बराबर हो गया 240, 12 दूनी के 24, मीन्स x का मान आ गया 20। तो आपको छोटी संख्या पूछा है तो 3 गुने 20 हो जाएगी, 1 4 गुने 20, तो एक 60 हो जाएगा और 81। तो छोटा कौन सा है 60, बड़ी पूछेगा तो 80। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया 60। तो कितना आसानी से आपने इस सवालों को बना लिया। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो भी अच्छा सवाल है, आप सवालों को आसानी से बना सकते हैं। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है वो इस प्रकार है कि दो संख्याओं का क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 36 है, तथा उनके मसा और लसा क्रमशः 3 और 105 हैं। तो उन संख्याओं के
व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा हुआ है। तो अब दो संख्याओं का योग 36, हमने एक संख्या मान लिया x और एक मान लिया, ये पहली संख्या हमने मान ली, दूसरी संख्या हमने y मान लिया। तो ये x प्लस वाई बराबर आपका 36 हो गया। अब कह रहा है कि उनके मौसा और लसा, तो पहली संख्या आपको मालूम है गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मौसा, मीन्स एक्स वाई इक्वल टू 315। तो एक सवाल है आपके पास कि x प्लस वाई आपको 36 मिल गया और दूसरा है कि एक्स वाई 315 हो गया। तो आप ऐसी दो संख्या लें जिनको जोड़ने पर 36 आ जाए और गुणा करने पर 315। एक ट्रायल मेथड भी आप अप्लाई करते, 315 का फैक्टर कीजिएगा तो ये 105 तियाँ और ये 5 से ले जाइएगा तो 21 बचे और 3 सते 21, मतलब इसका फैक्टर जो आएगा वो 3 गुने, अगर हम 315 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुने 5 गुने 3 गुने 7। तो अब यहाँ से हम दो संख्या लें जिनको जोड़ने पर 36 आ जाए, ठीक। तो अगर हम ऐसे लेते हैं 5 तियाँ 15 और 7 तियाँ 21, 21 15 कितना हो जाएगा 36, 21 गुने 15 करेंगे तो आ जाएगा ही। तो इस प्रकार आपका जो एक संख्या मिल गया वो x मान लिया जाए 21 और y मान लिए 15, कोई भी मान सकते हैं। तो इनका आप जब उल्टा कीजिएगा तो 1/21 प्लस 1/15। एलसीएम जब आप इनका लघुत्तम लीजिएगा 15-21 का, तो 15-21 का आप एलसीएम जब निकालिएगा तो 3 पचे 15, 3 सते 7 पचे 35 तियाँ 105, मीन्स आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ से जब आप कीजिएगा तो ये 105, 21 पचे और 5 तियाँ 15 सते, तो आपका जो आंसर आएगा वो 12/105, 12 बटा कितना आ जाएगा 105 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको कटाना भी चाहे 4 तियाँ 12, 35 तियाँ 35, 105 कितने से कटेगा, अगर कटाना चाहें तो शायद कटेगा कि नहीं। आप देख सकते हैं कि 35 तियाँ होता है 5 तियाँ 15, तो 35, तो ये 4 बटा कितना आ जाएगा आपका 35, आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो हमने किया क्या कि दो संख्याओं का योग दिया था 36, उनका मौसा और लसा दिया हुआ है आपको, उन संख्याओं को बता, आपने कोई भी संख्या मान लिया x, एक मान लिया y, तो इन दोनों का योगफल आपको दिया था 36 और आपको मालूम है कि उनका गुणनफल जो होगा इन्हीं संख्याओं के लसा और मसा के बराबर होगा। तो 3 गुने 105 315 बन जाएगा। अब इस 315 का हिट एंड ट्रायल कर लें ताकि सवाल आसानी से बना सके। इसका फैक्टर किए तो 5 गुने 3 गुने 7 बन गया, ये आपका फैक्टर है। यहाँ से दो पेयर बनाइए तो 21 15 36 हुआ, 21 गुने 15 ये, तो एक संख्या 21 में 1 15 इनका उल्टा है तो आपको व्युत्क्रम कर दिए, तो ये आपका आ गया 400/35। तो इस प्रकार आपने इस सवालों का आंसर आसानी से देखा। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का है। आपको इस प्रकार के सवाल अगर दिए जाए कि क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मौसा 4 है, तो इस प्रकार, ये भी सवाल कई बार एग्जाम में आया है, इस प्रकार के संख्याओं के कितने युग्म मतलब होता है जोड़ा, कितने युग्म या जोड़ा संभव है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं कि इस प्रकार के जब भी आपको सवाल रहे कि दो संख्याओं का योग 36 है, तो हमने एक संख्या मान लिया, पहली संख्या मान ली x, दूसरी मान ली y। अब करा है कि उनका मौसा 4 है, तो मौसा का मतलब कि दोनों संख्या में होगा एक 4x
बनेगा और एक 4y बनेगा। अब कह रहा है कि दोनों का योग, तो 4x प्लस 4y इक्वल टू 36 मीन्स 4 कोमा ले लीजिएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, 4 नवा 36 मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब हमको 9 का ऐसा दो पेयर लेना है, दो संख्या लेना है जो सह अभाज्य हो। कैसी संख्या हो? सह अभाज्य, जिनका सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिनका HCF 1 आता है। तो एक संख्या हो गया आपके पास 1 8, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 7 और 1 3 6, 1 3 6 हो गया। एक लिख सकते हैं 4 5, 4 5 और 1 4 5 फिर 6 3 3 6 हो गया, 2 7 1 8। टोटल कितनी बन जाएगी आपके पास? टोटल जो बन जाएंगी वो 4 बन जाएंगी। टोटल कितनी बन जाएंगी? तो टोटल आपके 1 8 2 7 4 5, 3 6 का तो ये 3 6 नहीं आएंगी क्योंकि 3 6 का एलसीएम ये 2 आ जाएगा इसका मतलब। तो 1 5 2 7 और 4 5 ये आपके 3 पेयर। तो कितने पेयर पूछा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कि 3 पेयर आपकी संख्याएं बन जाएंगी। तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का है। सभी सवालों में आपको इस प्रकार को देखने को मिलेंगे, एक से एक अच्छे से अच्छे सवाल आपको एलसीएम एचसीएम में देखने को मिलते हैं। जैसे इस तरह से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है इस प्रकार कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहेगा। तो इस बेसिस में ऐसे ऑप्शन देगा 9 8 4 देते। तो इस तरह के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि क्वेश्चन कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है कि इनको भाग दिया जाए इन नंबरों से, तो इनके में शेषफल जो होना चाहिए सब में से, मीन्स अगर इसमें 1 आता है शेषफल तो 91 में भी 1 आए, 183 में भी 1 आना चाहिए। तो अगर हम लोग 43 को भाग करते हैं तो 9 5 45, शेष इसका कितना बचेगा? 9 चौके 36, तो 36 और ये बच गया कितना? 4 40 और 3 7, इसका शेष बच गया 7। यहाँ भाग कर रहे हैं तो शेष कितना बच जा रहा है? 1, इसलिए इस वाले का ऑप्शन ये नहीं होगा। 8 से भाग के 8 5 40, शेष बच गया 3 और इसके भाग किए 8 12 8 9 72 9 8 9 72 धाम 11 88, इसका भी शेष बच गया 3, यहाँ से भी शेष बच गया 3, मीन्स कितना आंसर हो जाएगा? 8। 8 से अब भाग कीजिएगा सब में तो आपका शेषफल कितना आएगा? 3, तो आंसर आ गया 8। ठीक, और बड़ी से बड़ी संख्या आपका 8 है क्योंकि 9 तो हुआ नहीं। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको आ जाए, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो सब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिए गए हैं। जो ये क्वेश्चन आपका भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 12 गुना है। मसा तथा लसा का योग 403 है। यदि उनमें
एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार 1 मिनट, तो इस प्रकार इस सवालों को हम लोग कैसे बनाते हैं वो देखते हैं कि मान लिया जाए करा कि दो संख्याओं का हमारे पास लसा उनके मौसा का क्या है, बड़ा है। मौसा तथा लसा का योग 403 दिया है, उनमें एक संख्या 193 है। तो आपको बतानी है कि दूसरी संख्या क्या है। तो हमको तो संख्या कुछ भी नहीं माना, हमको बस इतना मानना है कि संख्याओं का लसा उनके मौसा का 12 गुना है। तो संख्याओं का आप मौसा मान लिए x, संख्याओं का हमने मौसा मान लिया। संख्याओं का जो हमारे पास मौसा है, संख्याओं का मौसा को हमने x माना, तो लसा जो होगा इसका 12 गुना होगा, मीन्स 12x। ठीक है। तो अब करा कि दो संख्याओं का लसा उनके मौसा का 12 गुना है। मौसा तथा लसा का योग 403 है। तब तो ये x माना, एक माना 12x, इन दोनों का योग दिया हुआ 403, मीन्स 13x बराबर 403। तो यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। 403 बटा में 13, 13 तिया 39 एक बार में। तो यहाँ से x आ गया आपके पास 31। जो संख्या थी वो क्या थी, 31। अब यदि उनमें से एक संख्या 31 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछा था कि अगर एक संख्या 31 है तो दूसरी संख्या, आपसे पहली संख्या दिया हुआ है दूसरी संख्या, तो अब कुछ नहीं करना है। पहली संख्या हमको मालूम है 31, दूसरी संख्या निकालना है। एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या आपको मालूम है 193 गुने दूसरी संख्या निकालनी है। लसा आ जाएगा, उन संख्याओं का मौसा आ गया 31 और लसा जो हो गया वो 31 गुने 12। तो दूसरा आराम से निकाल लीजिए आप, 31 गुने 12 बटा में 193। तो ये 193 जो है आप कटा सकते हैं, ये कितनी बार में जाएंगी, तो 31 193 आपके पास जो केवल संख्या 93, ये कितना है, केवल 93 है। तो 31 तिया और 3 चौके, तो ये आ जाएगा 124। तो यहाँ जो सवाल में दिया हुआ है वो क्या है, आपके पास जो संख्या है वो केवल 93 है। एक संख्या क्या है, 93, यही है। मतलब दो संख्याओं का लसा उनके मौसा का 12 गुना है। मौसा लसा का योग 403 दिया है, उनमें एक संख्या अगर 93 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछा है। तो संख्याओं का मौसा मीन्स मान लिया जाए x, तो लसा उसका 12 गुना 12x हो जाएगा। या सिंपली से सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम एक माने तो दूसरा हो जाएगा 12, और एक 12 को जोड़ दें, और इस जोड़ कितने के बराबर है, 403 के, तो कहेंगे 13 बराबर 403। तो एक यूनिट का मान आ जाएगा 31, एक यूनिट का मान 31, तो ये 31 हो जाएगा, ये 1 गुने 31 हो जाएगा, 31 तिया 93, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप सवालों को बना सकते हैं या बेसिक से भी आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा आज का वीडियो क्या होता है यहीं पर समाप्त। कल और भी एचसीएफ का एक पार्ट और हम लोग देखेंगे।